के बाद लगभग प्रज्वल रेवन्ना की गिरफ्तारी हुई। इसी सिलसिले में हमारे साथ अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा जी हैं। मैम, आज आपने प्रज्वल रेवन्ना को लेकर के साफ तौर पे बीजेपी को लेकर कहा कि बीजेपी ने 1 महीने बाद जो है अब बीजेपी इस बात को कह रही है कि अब गिरफ्तारी हो गई है, इस पर कार्रवाई होगी। आप कैसे देखते हैं? देखिए, गिरफ्तारी तो एक दिन में ही हो जाती अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा ने प्रज्वल रेवन्ना को देश छोड़कर भागने में मदद ना की होती। लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी। तुरंत एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी गंभीर हो गई। हाईकोर्ट ने प्री बेल जो थे वो रिजेक्ट कर दी। लगातार इन चुनावों में हमने प्रज्वल रेवन्ना के मुद्दे को बनाकर रखा कि हम छोड़ेंगे नहीं जब तक 1000 से अधिक बेटियां जिनके साथ गलत हुआ उन्हें न्याय नहीं मिल जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुप्पी साधी रखी, नहीं बताया कि क्यों प्रज्वल रेवन्ना को आपने टिकट दी, उसका समर्थन किया, उसके लिए वोट मांगे। आप प्रधानमंत्री हैं, आप ये कह दीजिए कि प्रज्वल रेवन्ना कांड के बारे में आपको कुछ नहीं मालूम था। सब कुछ मालूम था और ये बताने वाले हम नहीं, आप ही के हासन के स्थानीय भाजपा नेता जो हैं देवराजे गौड़ा थे, उन्होंने बता दिया था। फिर भी आपकी क्या मजबूरी थी प्रज्वल रेवन्ना को टिकट देने के लिए, उसके लिए वोट मांगने के लिए? तो प्रधानमंत्री जी, आप भी उतने बड़े दोषी हैं बेटियों के जितना बड़ा दोषी प्रज्वल रेवन्ना है। मगर साफ तौर पे जब प्रज्वल रेवन्ना भागे थे उस वक्त भी भाजपा ने ये कहा था कि उन्हें भगाने में कांग्रेस का। हाँ, देश में सरकार किसकी है? वो कर्नाटक छोड़ के भागे होते तो आप कर्नाटक सरकार पे आरोप लगा सकते थे कर्नाटक छोड़ के भारत में कहीं छुपा हुआ है ना। लेकिन जब कोई देश छोड़कर भागता है तो इमिग्रेशन, पासपोर्ट, है ना, इंटरपोल, ये सब सरहद देश की कर्नाटक सरकार के पास में है। हाँ, ये तो साफ आपको पता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी को पता लग गया कि पूरा अभी 7 चरण के चुनाव बाकी हैं, दूसरे चरण में वो भागा था, तो आपके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जवाब देना तो फिर भी आपके लिए मुश्किल हो गया। महिला कांग्रेस ने, हम सब ने आपका पीछा किया, आपको काले झंडे दिखाए, आपकी चुप्पी तोड़ने को मजबूर किया। आपको दुख और दुर्भाग्य की बात है कि आपने अपना मौन नहीं तोड़ा, और जब मौन तोड़ने की समय आया, प्रज्वल रेवन्ना गिरफ्तार हो गया, आप फिर मौन धारण करके बैठ गए कहीं जाकर, है ना। बात है कि अब भी बोलिए, कहिए कर्नाटक की सरकार को कि आप सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। मैं प्रधानमंत्री पूरा सहयोग करूंगा। कर्नाटक मुख्यमंत्री ने 2 बार पत्र लिखे आपको, आपने दोनों बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री का पत्र का जवाब क्यों नहीं दिया? हम पूछना चाहते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री जी आपसे कहा था कि एसआईटी को सहयोग जर्मनी की सरकार करे, हम वहां तक भेजेंगे, आपने चुप रहे, कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि आप फंस चुके हैं, क्योंकि आप एक गंभीर यौन उत्पीड़न के अपराधी के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री, अंतिम चरण के चुनाव से ठीक 1 दिन पहले गिरफ्तारी होती है, समय को लेकर के बड़ा सवाल उठ रहा है कि टाइमिंग ऐसी है कि अंतिम चरण से ठीक है। ये तो देखिए प्रधानमंत्री जी और प्रज्वल रेवन्ना ही बता सकते हैं कि इनकी आपस में क्या बात हुई, और किसने, प्रधानमंत्री जी ने ही सुझाव दिया होगा कि आ जाओ वापस, या 1 महीना बैठे रहो वहां पर, अभी मत आओ। तो ये तो अब एसआईटी पूछताछ में पूछेगी कि प्रज्वल रेवन्ना जो हम कह रहे थे शुरू से आना चाहिए, उसे 1 महीने चुनाव खत्म होने का इंतजार और 7वें चरण पे ही क्यों सुझाव दिया प्रधानमंत्री जी ने उसे देश लौटने का? प्रज्वल रेवन्ना ने एक्स पर पोस्ट करते हुए भी ये बात कही कि उनके परिवार उनसे नाराज है और उनके दादा के प्रेशर के कारण वो आ रहे। हाँ, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का दबाव नहीं था, वो उससे बिल्कुल नाराज नहीं है, उसके लिए वोट मांगा है उन्होंने। अभी सांसद बन जाएंगे, भगवान ना करे ये सांसद जीत जाए, क्योंकि मोदी जी ने वोट मांगा है, तो उसके कंधे पर फिर हाथ रखेंगे जब वो पार्लियामेंट पहुंचेगा। हम तो कहते हैं कि वो हार जाए, मोदी जी को भी सबक मिले कि आप ऐसे लोगों का प्रचार कर रहे थे वहां पर, है ना। जेडीएस ने तो उसे पहले ही सस्पेंड कर दिया था, और बिल्कुल उसको सस्पेंड कर दिया और उसे कहा आ जाओ। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी पर सवाल खड़ा रहेगा कि आपने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी, और आपने एक बार भी प्रज्वल रेवन्ना को वापस आने के लिए नहीं कहा, और आप लगातार उसकी मदद करते रहे, और आपने कतई भी कर्नाटक सरकार की मदद नहीं की इस प्रकरण में। 45 घंटे के साधना को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि भाजपा का कहना है कि सनातन विरोधी है विपक्ष, इसीलिए लगातार सवाल। प्रधानमंत्री मोदी जी को समझना चाहिए, धर्म, आस्था, साधना, प्रार्थना ये ढोंग के विषय नहीं है, ये ढोंग और दिखावे के विषय नहीं है, ये आस्था के विषय है ना। हर घर में हमारे मंदिर है, हम पूजा करते हैं, लेकिन हम जाके फोटोग्राफर, कैमरामैन को बुलाकर रोज पूजा भक्ति नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जी आप क्या कर रहे हैं? साधना करने गए थे 40-50 कैमरों के साथ, है ना, हर एंगल से कैमरे, 24 घंटे कि आप सूर्य को जल भी दे रहे हैं, तो 4 तरफों से फोटो लेकर 4 फोटो आपकी सूर्य को जल देते हुए की होती है। कर क्या रहे हैं आप? साधना में जाना था, आप 2 ट्वीट करते कि प्रधानमंत्री जी 2 दिन के लिए साधना में चले गए, साधना में चले जाते, फिर बताते मैं साधना करके वापस लौट आया हूं। और साधना के लिए अभी क्यों? क्योंकि जवाबदेही नहीं बनती ना। प्रज्वल रेवन्ना मामले पर गिरफ्तार हो गया, फिर आप माइक लगाकर कोई हिम्मत करके पूछ लेता, इसलिए बेहतर समझा कि हार तो रहा हूं, है ना, अब चरण 7वें पे कोई जवाब देने को है नहीं। योगी आदित्यनाथ का इस पर कहना है कि क्योंकि जिसके दिमाग में जो है वो भ्रष्टाचार भरा हो, वो साधना को कैसे? नहीं, भ्रष्टाचार और जिनके दिमाग में कचरा भरा हो,
है ना। कचरा तो इन्हीं के भरा है ना, तभी तो ये अपराधियों को बचा रहे हैं, चाहे ब्रजभूषण शरण हो, कुलदीप सिंह सेंगर हो, राम दुलारे हो, हाँ, आपके ये प्रज्वल रेवन्ना हो, है ना। गंदगी और कचरा इन्हें चाहिए, कमल तभी खिलेगा ना। तो दिक्कत ये है कि अपना कमल खिलाने के लिए ये हर जगह कीचड़ और गंदगी कर रहे हैं और दूसरों पर कीचड़ उछाल रहे हैं, उल्टा वो उन्हीं के दामन पर कीचड़ आ रहा है। अंतिम चरण के चुनाव हैं, इसके साथ ही आज बैठक को लेकर के एक सवाल कि क्या लगता है कि आज बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होनी है और क्या प्रधानमंत्री के चेहरा भी डिसाइड हो गए? देखिए, मुझे नहीं मालूम है मुद्दे क्या है, क्योंकि मैं इस का हिस्सा नहीं हूँ और प्रधानमंत्री पर चर्चा होगी ऐसा मुझे लगता नहीं है। लेकिन स्वाभाविक है, बहुत शानदार चुनाव कांग्रेस और इंडिया अलायंस के सहयोगियों ने पूरे दम से मुद्दों पर भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी को घेरते हुए सवालों में जिसका जवाब उनके पास नहीं था, उस पर हमने लड़ा है। ये हमारी कामयाबी है, हमारी जीत है। और हम फिर दिखा रहे हैं कि चुनाव से पहले और चुनाव संपन्न होने के बाद हम सब एक थे, एक हैं और देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए हम एकजुट रहकर लड़ेंगे इस लड़ाई को। और अब स्वाभाविक है आगे का रोड मैप क्या हो, किस तरीके से अपना दावा जो है हम 4 जून को जब हमारे बहुमत मिलेगा कैसे दावे को पेश किया जाए बिना समय गवाए। और इन सब चीज़ों पर स्वाभाविक है आगे भविष्य के ऊपर चर्चा होगी। थैंक यू। जानकारी के लिए शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा जी। कैमरा जर्नलिस्ट राधे के साथ मैं सौम्या मिश्रा, A1 टीवी।